गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। आज का टॉपिक जो है हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट का काम कैसे करता है उसको इंट्रोडक्शन देना है कि वो काम कैसे करता है। उसका डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है। इसको मैं आपको बाद बताऊँगी, पहले आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन ये है कि हमारा हृदय जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह अंग हमारे परिसंचरण प्रणाली के बीच में स्थित है, जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह करता है। रक्त शरीर में O2 और पोषक तत्व भेजता है और अवांछित CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो आपको तो जनरल पता ही होगा कि हार्ट क्या है। हार्ट जो है हमारे डायफ्राम के नीचे जो है साइड, मतलब लेफ्ट साइड जो है छोटे से रूप में स्थित होता है और यह जो है O2 और CO2 का ट्रांसफ़र करता है, यानी O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है हमारा हार्ट। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है इन मोस्ट एनिमल्स, सभी एनिमल्स में। दिस ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये ऑर्गन जो है ब्लड पंपिंग करता है ब्लड को, और इस ब्लड को ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के रूप में पूरे शरीरों में ब्लड का परिसंचरण करता है, यानी सर्कुलेट करता है। द पंप ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द बॉडी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रक्त शरीर में O2 और पोषक तत्वों को भेजता है, उसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। विल कैरिंग मेटाबॉलिक वेस्ट सच अ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, यानी कि इस डेफिनेशन का यह इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया गया है, इंग्लिश में बताया गया है। हार्ट ब्लड पंपिंग कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि जब पंप करता है ब्लड जो है तो उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसका जो है एक और थियोरिकल है, यानी कि इसका एक अलग से टॉपिक है कार्डियक साइकिल का, उसे मैं अलग से आपको वीडियो में दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है, यानी कि जब ये कार्डियक साइकिल में बताया गया है कि हृदय कब जो है आराम करता है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दो संकोचनों के बीच का काल विश्राम अवस्था यानी कि शिथिलन कहलाता है, शिथिल काल कहलाता है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है। अब धमनी को यहाँ पर आर्टरी बोलते हैं और सिरा को यहाँ पर वेन बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश भी और हिंदी दोनों मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर धमनी को आर्टरी और सिरा को वेन कहा जाता है। हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक दिन में ये जो है 1,00,000 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार इसके जो है ये धड़कता है नॉर्मल ह्यूमन में। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, यानी कि उस टाइम घबराहट होने पर जो है ब्लड बहुत तेज़ी से पंपिंग करता है, बहुत जल्दी मतलब तेज़ी से कार्य करता है। इस कारण से हमारा हार्ट जो है जल्दी जल्दी जो है सर्कुलेट करता है ब्लड को, इस कारण जो है उस टाइम जो है ये बहुत अधिक बार धड़कता है, जिससे कि हमें आसानी से पता चलता है कि हमारा हार्ट जो है पंपिंग कर रहा है, हमारा मतलब जो दिल जो है वो धड़क रहा है। यहाँ पर हार्ट का नॉर्मल वर्क भी दिया गया है। तो द ऑर्गन इनसाइड योर चेस्ट द सेंड ब्लड राउंड योर बॉडीज, यानी कि हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में जो है जो ऑर्गन होता है उसे हार्ट कहते हैं, और वो हार्ट जो है ब्लड अराउंड योर बॉडी यानी पूरा ब्लड को जो है हमारे पूरे शरीर में ये फैलाता है, लाना ले जाना ये करता है। द सेंटर ऑफ ए पर्सन फीलिंग एंड इमोशन, हार्ट ही है मतलब दिल ही है जिससे कि हमें हमारा इमोशन का पता चलता है। हम गुस्सा होते हैं, हम खुश होते हैं, हम सैड होते हैं, ये सब जो है हमारे हार्ट के कारण ही होता है। द मोस्ट सेंटर और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग द मिडिल, यानी कि यही एक केंद्रीय पार्ट है हमारे शरीर का, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर CO2 नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, और शरीर कार्य नहीं करेगा तो मृत्यु भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियां भी हो सकती है। अगर जो हार्ट होता है वो एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का। तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम जो है मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, ये कलरफुल डायग्राम है। हार्ट का नॉर्मल डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन इसको दिल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन नॉर्मल जो हार्ट का जो डायग्राम है वो ये है। तो हार्ट में जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो है हार्ट में पार्ट दिया गया है, इसको कार्डियक साइकिल में जो है अलग से दिखा जाता है। मैं आपको सब पार्ट को बताती हूँ।
तो सबसे पहले जो है सुपीरियर वेन, तो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेन यानी कि सीरा। ऑर्टा यानी कि ऑर्टा यानी आर्टरी यानी वही है मतलब धमनी, इसको बोलते हैं लेफ्ट अट्रियम यानी कि नीलय अट्रियम और वेंट्रिकल वॉल्व यानी कि इसे बोलेंगे मतलब नीलय और आलिंद, बायां आलिंद दायां आलिंद, दायां नीलय बायां नीलय। लेफ्ट अट्रियम यानी कि दायां नीलय मतलब दायां नीलय, और पल्मोनरी आर्टरी यानी कि होता है यहाँ पर वो धमनी होता है। पल्मोनरी वेन यानी कि होता है सीरा। मिलेट्रल वॉल्व होता है यहाँ पर दो ठोक होता है, मतलब कि साइड में इसके दरवाजे कपाट होते हैं, खुलते हैं, जिससे कि हमारे हैंड में हमारे नसों का पता करते हैं। उसी प्रकार जो है इसमें भी दरवाजे होते हैं, वॉल्व होते हैं। आर्टरी जो है वही है आर्टरी करके, मिलेट्रल वॉल्व करके यहाँ पर होता है दीवार के रूप में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीलय, इधर है पल्मोनरी वॉल्व, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। राइट अट्रियम यानी कि आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ट्रिकुस्पिड वॉल्व, यहाँ पर सिर्फ वॉल्व है, इसको ट्रिकुस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है कि वेट होता है, वेट कितना होता है इसमें, तो एक ह्यूमन हार्ट का वेट जो है 250 से 350 ग्राम का होता है एक हार्ट का वेट। द हार्ट इज ए फर्स्ट साइज्ड ऑर्गन दैट पंप ब्लड थॉक आउट योर बॉडी, इट्स द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है प्राथमिक अंग है हमारे परिसंचरण तंत्र का। योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डायरेक्ट योर हार्ट फंक्शन, यानी हार्ट फंक्शन से ये डायरेक्ट जुड़े होते हैं नर्वस सिस्टम और ब्रेन, जिससे कि हमारे हार्ट में पंपिंग होता है। और हार्ट का जो है पहले हार्ट ऐसा नहीं हुआ करता था। हार्ट जो है अभी इस प्रकार से अनुकूलन के कारण ऐसा हुआ है। पहले हार्ट जो है नॉर्मल मतलब जैसे वाहिकाएं होती है, वेसल्स होती है, उस प्रकार से हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे करके ये जो है अपने बहुत सारे वाहिकाओं को, कोशिकाओं को एकत्र करके जो है ये रूप में लिया गया है हार्ट का। इसका भी अलग से एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जो है अगर आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो को बताइएगा ताकि मैं आपको उसका वीडियो दे सकूं। हार्ट का जो है यही है कि हार्ट जो है बहुत सारे वेसल्स का एक संकुचित शिथिलित रूप है, मतलब बहुत सारे जो है वेसल्स मिलके जो है हार्ट का निर्माण किए हुए हैं। ये जैसे कि होता है एक जगह एकत्रित होते गए बहुत सारे वेसल्स और कोशिकाएं जो है एक जगह एकत्रित होती गई और हार्ट का निर्माण किया है। तो इसका टॉपिक बस इतना ही आज का टॉपिक। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।